हमारे पायलट्स जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। आज से 4-4.5 साल पहले जो है एक असेंबली के फ्लोर पे उस वक़्त के मिनिस्टर एविएशन के बयान से इतनी बड़ी तबाही आई, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। आइंदा आने वाले दिनों में बरतानिया के लिए भी और यूएसए के लिए भी हमारी फ़्लाइट्स का जो है वो इजरा होगा। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइन की परवाज 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस रवाना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर जिम्मेदाराना बयान से कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुंचाने वालों के एहतसाब का मुतालिबा। कहा इस अरसे में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बैरून मुल्क पाकिस्तानी बराह रास्त वतन वापस नहीं आ सकते थे। अब कौमी एयरलाइन की परवाजें बतदरीज पूरे यूरोप में शुरू होंगी। बरतानिया और अमरीका के लिए भी जल्द कौमी एयरलाइन की बराह रास्त परवाज का इजरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा मुल्की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा पाकिस्तानी बहन भाइयों के मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म की सनद है। कौम को मुबारकबाद देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा दिसंबर 2024 से 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आईं, जो नवंबर 2024 से 5.6% और दिसंबर 2023 के मुकाबले में 29.3% ज़्यादा है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुराज़्म है। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब से 77 करोड़, अरब अमारात से 63 करोड़, बरतानिया से 45 करोड़ डॉलर, यूरोप से 36 करोड़ डॉलर जबकि अमेरिका से 28 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी गईं। पाकिस्तानियों ने 6 माह में 17 अरब 84 करोड़ डॉलर वतन भेजे। ये रकम गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह के मुकाबले में 33% ज़्यादा है। इस मुल्क में आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक हुआ, मार्शल लॉ लगा, फिर भी मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस मुसर्रत तिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज नहीं है, इसलिए इसका मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चल सकता। जस्टिस मुसर्रत तिलाली ने एक और सवाल किया कि अगर फौजी तैयारे को हाईजैक किया जाए तो मुकदमा कहाँ चलेगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये कैटेगरी आर्मी एक्ट की दफ़ा 2 में नहीं आती। जस्टिस मुसर्रत तिलाली ने मजीद कहा कि जो ऑफिसर केस सुनता है वो खुद फैसला नहीं सुनाता, बल्कि वो केस कमांडिंग ऑफिसर को भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने केस सुना ही नहीं तो वो कैसे फैसला देता होगा। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि उन्हें 34 साल हो गए मगर वो खुद को मुकम्मल नहीं समझते। क्या उस आर्मी ऑफिसर को इतना तजर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में बयान करेंगे। जस्टिस जमाल मंदखेल ने ये रिमार्क्स भी दिए कि आर्मी एक्ट का इतलाक़ सिर्फ फौज पर होता है। अदालत ये भी मद्देनजर रखेगी कि फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक मिलते हैं या नहीं। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की शेर अफजल मरवत पर तनकीद। कहा कि शेर अफजल मरवत रोज़ ऐसा बयान देते हैं जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता, उन्हें पार्टी पॉलिसी का इदराक नहीं। शेर अफजल मरवत का पलट करवार सलमान अकरम राजा के पीटीआई सेक्रेटरी जनरल इंतखाब पर सवाल उठा दिया। कहा सलमान अकरम राजा 1 साल पहले पार्टी में आए और अब उन्हें समझा रहे हैं। उमर अयूब खान के इस्तीफे के बाद अब एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं। पार्टी अमूर का सलमान अकरम राजा को क्या इदराक होगा। सुबह बानी पीटीआई से मुलाकात करके इस बारे में उन्हें बताएंगे। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की मीडिया पर लड़ाई देखकर अफसोस हुआ। सीनियर लीडरशिप पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम करे। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी दौर हो। हुकूमत संजीदा नहीं, हुकूमत अब बैकफुट पर जा रही है। हुकूमती कमेटी के पास इख्तियार है तो बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात क्यों नहीं कराई जाती। अच्छा हुआ कि पीटीआई ने मुज़ाकरात करके हुकूमत को बेनकाब कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी पीटीआई के बयानात को मुज़ाकराती अमल पर मुहलिक हमला करार देते हुए कहा
कि इन बयानात से हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुखलिसाना कोशिशों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इस तरह की बात की किसी जमाती रहनुमा या कारकुन की तरफ से तो तवक्को की जा सकती है, लेकिन बानी पीटीआई की तरफ से ऐसी बात बहुत तकलीफदेह है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई के ताज़ा तरीन बयान में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पर तनकीद पहले ही मुज़ाकराती अमल को मुतासर कर चुकी है। ना सिर्फ हुकूमती फरीक बल्कि तहरीक इंसाफ में भी कुछ रहनुमा ऐसे हैं जिन्हें दो तरफा मुज़ाकरात के आगाज़ के बाद से सोशल मीडिया पर सामने आने वाले बानी पीटीआई के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुज़ाकरात करने वाली हुकूमत की टीम के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने राब्ता करने पर कहा कि वो अब तक ये बात नहीं समझ सके कि ऐन मुज़ाकराती अमल के दौरान बानी ने इतना सख्त और इतना तल्ख ट्वीट क्यों किया। हुकूमत और पीटीआई जिस दिन मेज पर बैठेंगे उस दिन का एलामिया सरप्राइज होगा। दोनों कुछ कुछ बातें मान जाएंगे। छोटी छोटी आतिशबाजियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरहत का दावा जिन्हें प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि मुज़ाकरात के दौरान हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनकी वजह से मुज़ाकरात में रुकावटें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई के लिए अली अमीन गंडापुर की बहुत खिदमात हैं। शायद नून लीग और इसके इत्तेहादियों को खदशात हैं कि इस सलाह की सूरत में कहीं एस्टेब्लिशमेंट से उनकी क़ुर्बतें और ना बढ़ जाएं। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जाने ले गए। शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर, हादसे में 2 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का इजहार तशवीश, IG सिंध से रिपोर्ट तलब, मुताल्लिका हुकाम को सख्त एक्शन लेने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गए थे। साल के 10 रोज़ में डंपर्स और टैंकर्स की टक्कर से 5 अफराद जान की बाजी हार चुके। ट्रैफिक के मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद की जानें गईं। 2024 में हैवी ट्रैफिक के हादसात में 233 अफराद जाम बहक हुए थे। आज को जो वाक़या हुआ है वाटर टैंकर में 2 लड़कों को पूछ रहा है, 2 लड़के मौके पर जाम बहक हो गए। आप सर कहते ही रहेंगे या कोई अपने दिमाग को उठाएंगे? ये बयान किसने दिया था? तो शर्जील साहब से पूछिएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये अगर बंदिश लगाई गई है डेली मूवमेंट की, ये कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक की जानिब से लगाई गई है। ये सवाल उनसे पूछिए। अगर मेरा डोमेन है, अगर मैं कोई चीज़ कहूँ और वो ना हो तो मुझसे बिल्कुल आप सवाल पूछिएगा। मुझे नहीं पता शर्जील साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा। हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी के सवाल शर्जील मेमन से किया जाए। दिन में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक ने लगाई थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हैवी ट्रैफिक का मामला उनके दायरे इख्तियार से बाहर है। अगर हैवी ट्रैफिक दिन में आ रही है तो इसका जवाब कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक ही दे सकते हैं। अडयाला जेल में तोशाखाना केस 2 में इस्तगासा के गवाह पर बानी पीटीआई के वकील की जिरह मुकम्मल। बुशा बीबी के वकील की गैर हाजिरी पर अदालत बरहम, कहा आइंदा समात पर वकील पेश न हुए तो हक के जिरह ख़त्म कर देंगे। अदालत ने आइंदा समात पर इस्तगासा के मजीद 2 गवाह तलब कर लिए। समात 14 जनवरी तक मुलतवी। छब्बीस नवंबर के केसेस में पीटीआई के 177 में से 153 कारकुनों की जमानतें मंजूर, 24 की मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत का मुलजिमान को 5-5 हज़ार रुपए का मचल के जमा कराने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 24 नवंबर के 6 मुकदमात में पीटीआई के 87 कारकुनों की जमानत मंजूर। लोअर खुरम के इलाके मंदोरी में धरने के बाइस टल तपारा चनार मरकजी शारा आज भी बंद। हंगू की तहसील टल से खुरम के लिए 40 से ज्यादा माल बरदार ट्रक आज भी रवाना न हो सके। 40 से ज्यादा माल बरदार गाड़ियां तोरपुल चेक पोस्ट पर क्लियरेंस के मुंतजर। जिला इंतजामिया का कहना है कि मंदोरी में धरना मुजाहिरीन से कामयाब मुज़ाकरात होते ही जिला खुरम के लिए शेख खुरनोश का दूसरा काफिला रवाना किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सदर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, बल्कि मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। शेख खुरनोश के काफ़िलों की पारा चनार रवानगी पर इत्मीनान का इजहार।
वज़ीर दाखिला ने कहा कि बाज़ अनासिर ने जानबूझकर खुर्रम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रांड जरिए की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स की ऑफिशियल वेबसाइट का इफ्तिताम। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब में कहा, वेबसाइट लॉन्च से साइलिन को फ़ायदा और ओवरसीज़ दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जल्द तैनातियाँ होंगी और अच्छी खबर मिलेगी। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। शिमाली और वस्ती बलूचिस्तान सर्द हवाओं की लपेट में। क्वेटा में दर्जा हरारत -2, कल्लात -3 रिकॉर्ड। लसपेला खुशदार कल्लात, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर की वादिय नीलम समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस कई रात सड़कें बंद, बहाली का काम जारी। बर्फ पोश वादियाँ सयाहों की तवज्जो की मरकज। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सर्द खुश्क, बर्फबारी और शदीद मौसम वाले अजला में खैमों की तकसीम। पंजाब में सर्दी के साथ साथ धुंध, चंद अजला में बारिश मुतवक्के। धुंध बढ़ने का इम्कान। लाहौर में शदीद सर्दी, कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में तारीख की बदतरीन आग। 4 रोज से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। 6000 मकान और इमारतें राख का ढेर बन गई। नुकसान का इब्तदाई तखमीना तकरीबन 150 अरब डॉलर तक पहुंच गया। आग ने वसी रकबा लपेट में ले लिया। 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। आग के बायस कैलिफोर्निया के स्कूल्स बंद। पैसिफिक पैलेस्टिस का इलाका आग से तबाह। ये वो इलाका है जहां हॉलीवुड के ए लिस्टर्स और अरबपति अफराद के घर हैं। ऑस्ट्रेलिया की लॉस एंजलिस में हुकाम को मदद की पेशकश। अमरीकी सदर जो बाइडन का लॉस एंजलिस में आग लगने से होने वाली तबाही पर अगले 6 माह तक 100% अखराजात उठाने का ऐलान। कराची में ATM फ्रॉड गिरोह में मर्दों के साथ खातून भी शामिल। गिरफ्तार मुलजिम मोहसिन के दौरान तफ्तीश इंकशाफात क्या मुलजमान ATM हैक करके बाहर मौजूद रहते। जैसे ही शहरी ATM इस्तेमाल करता उसका कार्ड मशीन में फंस जाता। शहरी के बाहर जाते ही उसका कार्ड निकाल लेते। एक और तरीका वारदात ये भी कि मुलजमान का एक साथी शहरी की मदद के बहाने अंदर आता और हेल्पलाइन पर फ़ोन मिलाता और इस तरह मुतासिला शहरी की तफसीलात हासिल कर लेता है। नाज़िमाबाद में बुजुर्ग शहरी से होने वाले फ्रॉड की CCTV वीडियो मंजरेआम पर आ गई। फ्रॉड करके शहरी के अकाउंट से 4.5 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। बलोचिस्तान के ज़िला मस्तों के इलाके दश्त में गुज़िश्ता रात मुसल्लह अफराद का लेवीज़ चौकी पर हमला। ज़िले इंतज़ामिया के ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद लेवीज़ एहलकारों से असलहा, मोटरसाइकिल और फ़ोन छीन कर ले गए। चौकी से मुत्तसिल सीमेंट फैक्ट्री की मशीनरी को भी आग लगा दी। कोयटा सिब्बी और सक्खर शाहराह पर गाड़ियों की तलाशी भी लेते रहे। वाक़े के बाद फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। लकी मरहत में 17 सिविलियन वर्कर्स के अगवा का मुकदमा SHO की मुद्दईयत में थाना CTD में दर्ज। मुकदमे के मुताबिक शिद्दत पसंदों ने अपने नाजायज़ मुतालबात मनवाने के लिए वर्कर्स को अगवा किया। शिद्दत पसंदों ने बाद में कोच को भी आग लगा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान को तरक्की से हमकिनार करने की क़ायद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की रिवायत फिर दोहरा रहे हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने दिसंबर 2024 में 3.1 अरब डॉलर की रिकॉर्ड रकम पाकिस्तान भेजकर इमरान खान की कॉल मुस्तरद कर दी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की रिकॉर्ड तरसीरात ज़र और यूरोप के लिए PIA की परवाज़ों के आगाज़ पर कौम को मुबारकबाद। कहा, नालायक नाअहल चोरों के पहले एक साल 2018-19 का मवाजना शहबाज शरीफ के पहले एक साल से कर लें, जवाब मिल जाएगा। बुजदार के पहले एक साल का मवाजना करें और मरियम नवाज के एक साल को मवाजना करें, जवाब मिल जाएगा।
मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं वफाकी हुकूमत को सानिया डी चौक का हिसाब देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब का पैसा आवाम पर खर्च होने की बजाय लंदन मुंतकिल हो रहा है। जो लीडर सर दर्द के इलाज के लिए भी लंदन जाता हो, वो अवाम के लिए क्या करेगा? पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब का पैसा पंजाब के अवाम पर खर्च कर रही हैं। पंजाब का पैसा विफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं हो रहा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बौनों और सियासी नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। एक जमात एक सूबे में 16 साल से दूसरी 12 साल से इक़्तिदार में है। कारकर्दगी पूछे तो मजलूमियत और ज़ातियात कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में रात से फंसे 13 कानकनों में से एक की लाश निकाल ली गई। माइंस रेस्क्यू और पीडीएम की इमदादी कार्रवाई कान में दाखिले के मकाम से मलबा हटा दिया गया। गुज़िश्ता रात संजदी में कोयला कानकन गैस धमाके के बायस बैठ गई थी। मुल्तान में निजी बस स्टैंड पर 4 अफराद की लड़की से मुबैना ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक लड़की स्टैंड पर सफाई का काम करती थी। वर्कशॉप में 4 अफराद ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार न किया जा सका। मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में खुद दाखिला दें। वफाकी वजारत सेहत ने MD कैट खत्म करने और यूनिवर्सिटी को अज खुद दाखिला देने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार ने कायमा कमेटी बराए सेहत में कहा कि तमाम सूबाई मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ MD कैट की रजिस्ट्रेशन भी खुद करें। पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल सिर्फ नेशनल लाइसेंसिंग इम्तहान लेकर डॉक्टरों का लाइसेंस जारी करे। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए सेहत ने कहा कि सप्लीमेंट्री इम्तहान देने वाले और इम्प्रूवमेंट करने वाले तलबा को इस साल मेडिकल और डेंटल कॉलेज में दाखिले न दें। जियो न्यूज़ ने एक बार फिर पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में तारीख रकम कर दी। गुज़िश्ता साल 2024 में टीवी के किसी भी एक साल के सबसे ज़्यादा यानी 27,341 GRPs और 12 अरब डिजिटल व्यूज़ के साथ जियो न्यूज़ ने मुल्क के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले न्यूज़ नेटवर्क होने का एजाज़ बरकरार रखते हुए अपना गुज़िश्ता रिकॉर्ड मज़ीद बेहतर कर लिया। जियो न्यूज़ अपने नाज़रीन का शुक्रगुजार है जिन्होंने दूसरे तमाम चैनल्स के मुकाबले में जियो न्यूज़ को टीवी और डिजिटल दुनिया में सबसे ज़्यादा वक्त दिया और गुज़िश्ता 21 वर्षों की तरह इस साल भी इस पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। गावर सिंध कामरान टिस्सोरी की इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी सफारतखाने आमद। फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात। गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर तशवीश का इजहार। कामरान टिस्सोरी ने कहा कि 2 रियासती हल इंतहाई नागुज़ीर बन चुका। ताख़ीर मशरिक़ वस्ता को आग का ढेर बना देगी। वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान 3 रोज़ा मैच के इफ्तिताही रोज़ मेहमान टीम की बैटिंग जारी। शाहीन्स के बैटर अली ज़रियाब फील्डिंग के दौरान पैर पर गेंद लगने से जख्मी हो गए। स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। पाकिस्तान के ऑलराउंडर सलमान अली आगा कहते हैं साइम अयूब की इब्तिदाई रिपोर्ट्स अच्छी हैं। उम्मीद है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिट हो जाएंगे। सब लोग साइम के लिए दुआ करें। सलमान आगा ने कहा कि कौमी टीम ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। लंबा सीजन खेल कर आए हैं। आगे भी बहुत क्रिकेट है जिसकी अच्छी तैयारी है। PCB ने 2024 के लिए हाफ ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाउल हक इसमें शामिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि क्रिकेटर्स हमारे सफ़ीर हैं और PCB उन्हें ये एजाज़ देने में फ़ख्र महसूस करता है। ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान टीम आज रात मलेशिया रवाना होगी। विकेट कीपर बैटर कोमल खान की क़यादत में कौमी टीम ग्रुप बी में इंग्लैंड, आयरलैंड और अमेरिका से मुकाबला करेगी। अंडर-19 वर्ल्ड कप 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में खेला जा रहा है। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने दावा किया है कि 2022 में मेलबर्न के होटल में उन्हें जहर दिया गया। वतन वापसी पर उन्हें सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ा। मेडिकल रिपोर्ट्स में जिस्म में धात और मरकरी का इंकशाफ हुआ। 2022 में ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने पर जोकोविच को डिपोर्ट कर दिया था। तहवील के दौरान उन्हें मेलबर्न के होटल में रखा गया था।
और पाकिस्तान की पहली हैंडमेड एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर ने ऑस्कर के लिए 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजद होकर एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। द ग्लास वर्कर ऑस्कर अवार्ड्स 2025 की फहरिस्त में बेहतरीन बैनुल-अक़वामी फीचर फिल्म और बेहतरीन एनिमेटेड फीचर की कैटेगरी के लिए नामजद हुई है। फिल्म ने हाल ही में टोरंटो रील एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फीचर फिल्म और लॉस एंजलिस में मुनक़िद होने वाले एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी ऑडियंस प्राइज़ अपने नाम किए। कहानी के मरकज़ी किरदार एलिस और विंसेंट हैं। कहानी में दोस्ती, जंग, वालिदैन से मोहब्बत और हालात से मजबूर होकर लिए गए फैसलों को दिलकश अंदाज में पेश किया गया।